नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। हम लोग मध्य प्रदेश की नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना को शुरू कर चुके हैं, जिसमें कल हम लोगों ने पार्ट 1 में दामोदर घाटी परियोजना, जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, और उसके बाद भांगड़ा नागल परियोजना और हीराकुंड नदी परियोजना, जो कि महानदी पर स्थित है उड़ीसा में, इन सभी को चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे, जिसमें देखिए भारत में कृषि, वर्तमान में कृषि पर मानसून पर की निर्भरता कितनी है, 65%, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि मात्र 35% नदी सिंचाई इन परियोजना पे निर्भर है। और जो 65%, उससे भारत की अर्थव्यवस्था और सुधार आएगा, जैसे जैसे इसको बढ़ाना है और इसको 65% से कम करना है, यह सरकार का उद्देश्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज चंबल घाटी परियोजना की, जिसे डिटेल में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आप इस वीडियो में। चंबल नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, हलाली परियोजना, राजघाट परियोजना और बाणसागर परियोजना और अन्य परियोजनाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए अब पहली घाटी परियोजना की बात करते हैं हम, चंबल नदी घाटी परियोजना। यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है जो चंबल नदी पर स्थित है, और इसका शुभारंभ कब हुआ था, 1953-54 में। और चंबल नदी पे है, तो चंबल नदी की हम लोग बात करते हैं। चर्मवती, धर्मवती, बारामासी, नित्यवादी और कामधेनु, यह चंबल नदी के नाम है। और उद्गम कहाँ से होता है, जानापा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 864 मीटर, जो महू तहसील इंदौर जिले में स्थित है, और यह यमुना नदी में समाहित होती है। जिसकी लंबाई कितनी है इस नदी की, 965 किलोमीटर। और चंबल नदी पर जो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया गया। 3 चरण कौन कौन से, उसी में देखते हैं हम लोग, तो मानचित्र में देखेंगे। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती, इंदौर से निकलकर धार रतलाम से होकर मंदसौर से सीधे राजस्थान प्रवेश करती है। और यहाँ पर ये फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाकर उत्तर यमुना नदी में समाहित होती है। और देखिए इंदौर से ही काकरी बेड़ी से एक नदी निकलती है, शिप्रा, जो मंदसौर जिले में समाहित होती है। यह सहायक नदी है चंबल की। और शिवना नदी भी मंदसौर से ही निकलकर चंबल नदी में समाहित होती है। और एक है देवास जिले में पार्वती नदी निकलती है, जो भी, यह भी एक इसकी सहायक नदी है चंबल की। और यह क्यूनो नदी निकलती है शिवपुरी से, जो कि इसमें इसकी भी सहायक नदी है चंबल की। तो इस प्रकार, और इतनी नदी चंबल की सहायक नदियाँ है। और जब देखिए परियोजना के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, प्रथम चरण में गांधी सागर परियोजना। और देखिए अब उसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो प्रथम चरण गांधी सागर बांध, ये देख सकते हैं, जो मंदसौर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 62 मीटर, लंबाई 514 मीटर। और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया गया, जिसकी बिजली वितरण कब शुरू हुई थी, 1960 में। उत्पादन क्षमता कितनी, 115 मेगावाट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी सागर परियोजना में बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 115 मेगावाट। अब देखिए इनको मानचित्र में देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से है। तो यह मंदसौर है, और मंदसौर में यहाँ पर स्थित है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गांधी सागर बांध है। अब अगली परियोजना की बात करते हैं दूसरे चरण की, तो जिसमें क्या है, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, जिसकी बिजली उत्पादन मेगावाट कितनी है, 172। और इसका बिजली उत्पादन कब हुआ था, 1972 में। देखिए राणा प्रताप सागर आप बांध देख सकते हैं यहाँ पर। अब मानचित्र में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, गांधी सागर, और इसके बाद सीधे नदी जो राजस्थान में प्रवेश करती है, उसी के आधार पर यहाँ देखें, यह चित्तौड़गढ़ जिला है, और यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अब अगले परियोजना की बात करते हैं हम लोग, तीसरी परियोजना तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध, जिसे क्या कहते हैं, कोटा बैराज, कोटा जिले में स्थित है राजस्थान के। और जवाहर सागर बांध बनाएगी, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 99 मेगावाट। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीनों का जो कितनी क्षमता है, किस प्रकार। चंबल घाटी परियोजना पर 3 परियोजना है, और जवाहर सागर का अन्य नाम क्या है, कोटा बैराज। यह देख सकते हैं यहाँ पर, यह जवाहर सागर है, जो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है चंबल नदी पर। चलिए अब इसको मानचित्र में हम देखते हैं। तो ये मंदसौर में गांधी सागर, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोटा, ये अपना चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, और इसी के बाद थोड़ा सा आगे जाकर जो चीज कोटा जिले में है, कोटा जिले में कोटा बैराज है, और जिसे जवाहर सागर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार, और विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में, यहाँ से देखो मंदसौर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में, वहाँ पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध है, विश्व के प्रमुख बड़े बांध है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा घाटी परियोजना, जिसमें
दो उप परियोजना कौन कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, जिसे हम मानचित्र के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे एक निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के जो पास में, जो सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।